आपको याद रखना है, एक्सेस वाटर एक्सपेंशन नहीं होता, विटामिन के नहीं होता। इस चीज को आपको समझना है कि होता क्या है ना यार, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगर बनेंगे तो। जो गार्ड सेल होता है, इसके आसपास के सेल से क्या करता है, ये के प्लस आयन को ऑब्जर्व करता है। और अगर ये के प्लस आयन को ऑब्जर्व करता है तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये कहीं ना कहीं आपका खुल जाता है। ठीक है, क्या करता है गार्ड सेल, कौन सा आयन देता है, के प्लस आयन। तो के प्लस आयन लेते ही आपका इसका ओपनिंग खुल जाती है। और किस प्रोसेस से ये होता है आपका, सैनदीप जी ने बिल्कुल सही कहा, ऑस्मोसिस से। तो ऑस्मोसिस से आपका क्या होता है, पानी जो होता है वो कहां जाता है, आपके सेल के अंदर जाता है। समझ में पा रहे हो आप लोग कि ये पानी जो होता है आपके सेल के अंदर जाता है। लेकिन वैसे ही जैसे आपके गार्ड सेल्स के प्लस आयन को छोड़ते हैं तो क्या होता है, के प्लस आयन को लीव करते ही आपका क्या होता है, ये पानी जो होता है आपके बाहर जाता है। यानी कि आपका जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, स्टोमेटा हो जाता है क्लोज, और आपका पानी क्या चला जाता है, गार्ड सेल से बाहर चला जाता है। तो कुल मिला के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, विच एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और आपका ये क्या हो जाता है, आपका श्रिंक हो जाता है। समझ पा रहे हो, ऐसे दबता है और पानी बाहर, ऐसे खुलता है और पानी अंदर। पहला क्वेश्चन बनता है कि विच आयन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, के प्लस आयन। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कि आपका जो पानी होता है वो गार्ड सेल्स के अंदर और गार्ड सेल के बाहर किस प्रोसेस से जाता है, वो आपका जाता है, क्या पता आ जाए इस बार, आ सकता है बिकॉज। तो आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से प्रोसेस से आता है, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 1 2019 में कि आपके सेल के अंदर जो आपके चीजें जाती है वो किस प्रोसेस से जाती है, वो भी आपके ऑस्मोसिस से जाती है। एग्जैक्टली तो आपके गार्ड सेल के अंदर भी किससे जाती है, आपकी ऑस्मोसिस से। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो स्टोमेटा होता है उसको ओपन एंड क्लोज करने में किसका हाथ होता है, बताइए किसका हाथ होता है। के प्लस का तो होता है, गार्ड सेल्स का। ठीक है, आपका क्या होता है, गार्ड सेल्स का आपका होता है, आप ऐसे खोलते हो। गार्ड सेल्स की बात करो, कुछ और की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो आपको पता है ये जो होता है ये गार्ड सेल्स होते हैं जो कि आपके पूरे के पूरे स्टोमेटा को, मतलब माफी चाहूंगा, हाँ स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हुआ। अब एक बात आप सबको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको डिस्कस करनी है कि ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन जो होता है इसका टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है, क्या कोई मुझे बता सकता है ट्रांसपीरेशन का टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है, बताइए। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपीरेशन भी आपका बढ़ेगा। गर्मी ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन आपका बढ़ता है। तो ट्रांसपीरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर। वही मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहूंगा ह्यूमिडिटी के बारे में। तो ह्यूमिडिटी का आपका ट्रांसपीरेशन पे क्या असर पड़ता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला पूरा का पूरा वाटर वेपर। अब देखो ये एक प्लांट है, ओके, ये एक प्लांट है, इसकी ये एक पत्ती है, और आपका ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जब आपका इवेपोरेशन होगा तो पहले इसका होगा कि पहले इसका होगा, पहले आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला जो ह्यूमिडिटी होगी वही तो कन्वर्ट होगी, उसके बाद जाकर आपके पेड़ की होगी। तो इसलिए आपको पता है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपका क्या होता है, आसमान में एक तरीके से फ्यूल बढ़ता है, तो आपका क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है वो कम होता है। तो अगर आपका ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, कम होगा। तो ह्यूमिडिटी एंड ट्रांसपीरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि हम ट्रांसपीरेशन, ह्यूमिडिटी क्या होता है आपका, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला आपके वाष्प यानी कि वाटर वेपर्स। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था सौरभ जी, आप भूल रहे हो। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताइए कि ट्रांसपीरेशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, बताइए ट्रांसपीरेशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, बताइए। क्योंकि यार देखो अगर गर्मी ज्यादा होगी तो आपके प्लांट का पानी ज्यादा लॉस होगा, और अगर ज्यादा पानी लॉस हो गया तो क्या वो हमारा इजी होगी ग्लोबल वार्मिंग करने से, यार हम एक प्लांट को करना है। ठीक है, तो अगर हम एक प्लांट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ठीक है, क्या यूज करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। तो एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो आपके प्लांट्स को ट्रांसपीरेशन करने से रोकते हैं। ठीक है, तो इनका एक एग्जांपल याद रखना कि आपका क्या होता है, एक आपका होता है एबीए। एबीए क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं एब्सिसिक एसिड के नाम से। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है पीएमए। पीएमए क्या होता है, पीएमए जो होता है इसको हम लोग जानते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट के नाम से। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स, और अगर इनको प्लांट्स पे छिड़क दिया जाए तो आपके प्लांट्स पानी लॉस नहीं करते हैं। ओके, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। तो आपको समझ में आया पूरा का पूरा जो होता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस किससे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस 5-6 यही बनते हैं कि आपके कौन से सेल यूज में आते हैं, कौन सा आयन यूज में आता है, कौन सा आपका प्रोसेस यूज में होता है। ठीक है, दिन में होता है, रात में होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका किससे रोका जा सकता है। तो आपका हाफ टाइम से 7 मिनट ऊपर हो गए हैं, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन, एक और टॉपिक आज का पढ़ेंगे, जो कि अब आपका है फोटोसिंथेसिस। बहुत इजी टॉपिक है। जरूरी क्यों है प्लांट के लिए, बिकॉज आपको पता है जब ये गार्ड सेल्स खुलते हैं ध्रुव जी, तो पानी अंदर जाता है कि नहीं, और आपके फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सनलाइट और वाटर चाहिए होता है। समझ पा रहे हो, और जब तक आपका सनलाइट एंड वाटर नहीं होगा तब तक आप लोग खाना नहीं बना सकते। सर क्यूटिन वैक्स का काम क्या है, क्यूटिन जो होती है वो पानी लॉस होने से बचाती है एक्स्ट्रा टाइम पे, एक नेचुरल तौर पे। ओके, चलिए, और आपका अगर पानी उसके ऊपर आता है तो उसको फिसला देती है, क्योंकि अगर आपके उसके ऊपर पानी पड़ा रहेगा तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। ये काम होता है। ठीक है, एनडीए 2006 में एक क्वेश्चन आया था, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे बैच में ह्यूमिडिटी पूरा नहीं हुआ। हाँ मुझे पता है, आज रात को 10 बजे आपका हो जाएगा युवराज जी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कोर्स आपका नया स्टार्ट होगा, बायो की क्लास आपकी 26 को खत्म हो जाएगी। तो आपको 2 या 3 दिन दूंगा रिवाइज करने के लिए, जितना आपको करना है, ताकि आप बहाना ना मार सको कि सर हमने रिवाइज नहीं किया, बिकॉज उसके बाद आपके मुश्किल से 15 दिन रह जाएंगे। क्लास एक्सटेंड हो गई, कौन सी क्लास एक्सटेंड हो गई, हाँ आपके 5-6 टॉपिक रह गए थे ना, तो आपकी 5 से 6 टॉपिक रहेंगे, और दिन में आप 2 क्लास लगाए करेंगे हम, एक आपका 4 से 5 और एक 8 से 9। ठीक है, तो मैंने पीवाई क्यू लगाए सारे लग रहे हैं। क्या बात है प्रियांशी, अच्छा लग रहा है कि आपके पीवाई क्यू हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं विशाल जी, मुझे पता है मैक्सिमम लोग नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वो मैंने इसलिए किया ताकि आपका कोर्स जल्दी से खत्म हो सके, ये काफी टाइम से हमारा खिंच रहा था। ठीक है, समझ रहा हूँ, मुझे पता है कि 8 बजे से ही क्लास होती है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, जल्दी से पानी पीजिए, भी 39 पे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक मैं एक टॉपिक अपलोड कर दूं। ये अब जस्ट गिव मी अ सेक। देखो फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर बात करता हूँ ना, सर जो प्रैक्टिस नाम पर धोखा, अरे नहीं यार बिल्कुल होगा, तभी तो मैंने ये क्लासेस लगवाई है पूरी की, ताकि आपका पूरा खत्म हो सके। मेरा और कोई कोर्स है ही नहीं, तो मुझे लगानी पड़ेगी क्लास, बिल्कुल यार, मेरा डॉग है। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको कमेंट किया, एक सेकेंड सर, पानी इन एंड आउट वाला स्लाइड प्लीज एक्सप्लेन। पानी इन एंड आउट वाला देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले दिन में जब आपके गार्ड सेल्स क्या करते हैं, पोटेशियम आयन को लेते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, आपके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर जाता है, तो पानी अगर आपका इसके अंदर जाएगा तो क्या गार्ड सेल्स आपके फूलेंगे नहीं, बिल्कुल फूलेंगे। अब आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, जब आपका क्या होता है, जब आपके मतलब माफी चाहूंगा के प्लस आयन को लीव किया जाता है, तो आपका गार्ड का ये जो ओपनिंग सेल होता है ये खुलता है, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर से आपका पानी रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। सर जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रो एंड न्यूक्लियस है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक बात समझेगा, कि अगर मैं बात करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेक, एक सेकेंड रुकिए। छोड़िए, अब इतना ज्यादा हम नहीं डिस्कस कर सकते, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। माफी चाहूंगा,
तो देखिए अभी हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, बोलने दीजिए उसे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप में से पूछ रहे थे जेनेटिक मटेरियल के बारे में, है ना। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका डीएनए होता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, ओके। एक कहाँ पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट में। और एक आपका कहां पाया जाता है, एक आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो न्यूक्लियस में पाया जाता है इसी में क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपके जीन्स होते हैं। जो आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, या फिर हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो दोनों ही में आपका आ सकता है, बिकॉज हमने एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा था कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्यों, क्योंकि होता क्या है, देखो, अगर मैं न्यूक्लियस में बात करता हूं तो आपकी बहुत छोटे 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 क्या होते हैं, आपका एक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के नाम से। और इसी क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने देखा हो कि कॉटन को हम लोग ऐसे ऐसे मथते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका एक वट बनती है, यानी कि आपका धागा बनता है। तो वैसे ही जब ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल हल्का हल्का ऐसे ऐसे करता है तो आपका क्या करता है, यार मैं आपको बोला है कि आप 6 बजे के बाद कॉल कीजिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं आपको कॉल उठाता हूँ। कल मैंने 3 बच्चों से बात की थी, उससे पहले अगर आप करते हो तो मेरी क्लास चल रही होती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर होता है, और आज हो सकता है कि मैं 6:30 के बाद उठा पाऊँ बिकॉज मेरा यूट्यूब सेशन है, तो कई बार 1 से 1.5 घंटे का खिंच जाता है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो अब हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है क्रोमोसोम। लेकिन क्या ये क्रोमोसोम हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, नहीं पाया जाता। इसलिए तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आज का टॉपिक आता है हमारा एक और, जो कि हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस। एनडीए 2015 में एक क्वेश्चन आया था, वो हमें क्या बोल रहा था, द प्रोसेस बाय विच, यूट्यूब पे आपका, मेरे यूट्यूब पे नहीं है, आपके जो वो है, क्या नाम है, कौन सा है हमारा चैनल का नाम भूल गया मैं, हाँ, जो हमारा अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, तो उसी पे हम लोग करते हैं, ठीक है, अनअकैडमी वॉरियर्स पे हमारा सेशन होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हमने डिस्कस किया था, तो एनडीए 2015 पे क्या क्वेश्चन आया था, ये नहीं, ये आपका 2016 में आया था। 2015 में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, इतना इजी, कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड व्हाट, वो आपका होता है फोटोसिंथेसिस। बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोबारा ऐसे क्वेश्चन आएगा। और आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैंने पीवाई की जब बच्चों को करवाया स्पेशल क्लास में, तो उसमें ये क्वेश्चन था। मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास पीवाई की लिस्ट पड़ी हुई है। लेकिन दूसरा ही क्वेश्चन आया था 2016 में कि आपका फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में पहला जो रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है आपका सनलाइट। सनलाइट क्या होती है, सनलाइट आपका होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरा अगर मैं आपको बात करता हूं, तो आपको पता है यहां पर क्या होता है, फिर आपकी बात आती है किचन की। तो किचन ऑफ द प्लांट किसको कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट किसको कहा जाता है, लीफ को नहीं कहा जाता, आपका कहा जाता है क्लोरोफिल को। ठीक है, किसको कहा जाता है, क्लोरोफिल, जो कि आपका एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि आपकी पत्तियों को हरा कलर देता है। और क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन प्लास्टेड कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है पत्तियों में। किचन हो गया, सिलेंडर लग गया, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, पहला रॉ मटेरियल आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि अभी मैंने 2007 का क्वेश्चन आपको कराया था, उसी में ये चीज दे रखी थी। और साथ में आपका क्या होता है, साथ में आपका होता है वाटर वेपर, ठीक है। तो जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है, तो आपको क्या मिलता है, तब आपको मिलता है खाना।
तो मुझसे कुछ लीफ में मल्टी कलर होता है, बिल्कुल होता है, उसके पीछे के रीजंस होते हैं, ठीक है। आपने देखा वो कुछ पत्तियां आपकी पीली पड़ती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अरे यार ये क्या हो गया, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ पत्तियां आप बोलोगे यार ऐसी भी दिखती है, देखिए, है ना। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो इसकी पत्ती आपकी थोड़ी रंग बिरंगी आपको दिख रही है। तो ये पीले होने का रीजन क्या होता है कि ये पत्ती अपना क्लोरोफिल खो रही है, और क्लोरोफिल खो रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट की कमी हो रही है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल मतलब क्लोरियोसिस कहते हैं, और ये एक बीमारी होती है। अब आप बोलोगे कुछ की रेड होती है ना। इन सबका एक अलग अलग रीजन होता है जो कि हम ह्यूमन प्लांट्स न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, आपका रॉ मटेरियल है और आपका बनता है फूड। मुझे बताइए कि ये फूड किस फॉर्म में बनता है, ये भी आपका पास्ट ईयर में पूछा जा चुका है, 2010 से पहले पूछा गया था, लेकिन ये फूड किस फॉर्म में बनता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही युवराज जी, आपका बनता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। और ये बदले में आपको क्या देता है, खाना देता है और आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये आपका एनडीए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्या आपके कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होता है कि पानी से रिलीज होता है, बताइए। ये एनडीए 2006 के वन में भी आया था, ठीक है। द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, बताइए, पानी से, एग्जैक्टली exactly. तो इसमें आपको याद रखना है, माफी चाहूंगा। तो आपको पता है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके दो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, पहले साइंटिस्ट का नाम था आपका र्यूबेन जी, और सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं टॉम एंड जेरी लग पड़ा, भाभी जी का फोन नहीं आया, 140 कंपनी का फोन था। चलिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं र्यूबन और आपका क्या था, कामेन जी। तो र्यूबन और कामेन जी ने हमें ये प्रूव किया था कि जो आपका ऑक्सीजन का सोर्स होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे हूँ, वो कैसे बिजी हो सकती है, चलिए छोड़िए आगे डिस्कस करते हैं। तो वो आपका किससे होता है, आपके पानी से होता है, ना कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ा सा अगर मैं और आगे आता हूं तो आपको पता है यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, ठीक है, यप, स्टार्च या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक बात यहाँ पे और फैक्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। नंबर वन क्या होता है, नंबर वन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हमारे पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें 90% फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, हमारा 90% फोटोसिंथेसिस जो वर्ल्ड का होता है वो किया जाता है एल्गी के द्वारा, ठीक है। एक बात याद रखना, ओके। और ये कहां पे होता है, आपका होता है ओशंस में, और पूरा का पूरा फ्रेश वाटर में। तो अभी फोटोसिंथेसिस में बस चार पांच इंपॉर्टेंट चीजें आती है। पहली चीज की आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, किचन क्या होता है, आपके रॉ मटेरियल क्या होते हैं, आपका खाना किस चीज में बनता है, आपका जो रिलीज क्या होता है, और रिलीज होता है तो वो किस चीज के द्वारा रिलीज होता है, और ये प्रूफ किसने किया था, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करते हैं पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें 90% हमारा एल्गी के द्वारा किया जाता है, वो भी आपका ओशंस और आपके फ्रेश वाटर में। इस टॉपिक में क्या किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है। पीडीएफ इसकी मेरे पास है नहीं, मैं बना के आपको सेंड जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, बताइए, कोई डाउट है। तो यार आज के लिए तो बस हमारा इतना ही था जो कि आज हमें पढ़ना था, बाकी देखते हैं। सर ग्रीन हाउस और बता दीजिए, ग्रीन हाउस एक अलग चीज होती है सर, पीवाई क्यू टाइम क्या होगा, टाइम मैंने डिसाइड नहीं किया, वो मैं आप लोगों से पूछ के बताऊंगा। किचन क्या बताया, आपका क्लोरोफिल, ठीक है। स्टार्च को कैसे रीयूज करते हैं, स्टार्च को रीयूज नहीं करते यार, बेसिकली अंकित जी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम अपना ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो क्या हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी तो एक टाइप का स्टार्च ही तो होता है, वो ब्रेक डाउन होकर क्या हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके प्लांट में जो खाना बनता है वो सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि आपके स्टार्च के रूप में ही बनता है, जो आपके प्लांट्स को एनर्जी देता है कि वो अपने पूरे पूरे क्या कर सके, अपने प्रोसेस कर सके। यूट्यूब पे आपका पीवाई क्यू उसी का ही है, बायो का ही है, ठीक है। ताकि हम लोग बेसिकली, और मैं आपको शायद वो स्पेशल क्लास में डिस्कस करा चुका हूँ,
देखिए सबसे पहले अगर आपने मुझे बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है, आपका आता है सेल। ठीक है, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करता हूं 2015 से लेके, अगर मैं सिर्फ 2020 की बात करता हूं, तो दोनों में हर साल सेल में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने आपको सेल के अलग से क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो न्यूट्रिशन चैप्टर से भी आपका क्या आता है, हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 5 साल में से आपके 4 साल आ ही आए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका एक और टॉपिक आता है, जो कि हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, अब प्लांट्स में आपके 2-3 टॉपिक होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, प्लांट्स हार्मोन हो गया। एक प्लांट्स आपका कौन सा हो गया, एक प्लांट्स का जो टिश्यू का मैंने बताया था, जो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था और आपको परमानेंट टिश्यू बताए थे, उससे भी हमने देखा था हर बार क्वेश्चन आते हैं। सर कहा था कि पीवाई क्यू करे इनफ होगा। देखो यार, एक बात आपको समझना है, पीवाई क्यू हम इसलिए नहीं करते कि आपके क्वेश्चन फंसे। पीवाई क्यू हम इसलिए करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि पीवाई क्यू से आते कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहां तक आपको कॉन्फिडेंस मिला आप उतना कर सकते हो। रिप्रोडक्शन से लास्ट ईयर ही आया था, एनडीए 2020 में ही आपका क्वेश्चन आया हुआ था, और बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस होती है और कॉन्फिडेंस आता है। तो एक सेकेंड और रुकिए, एक टॉपिक छोटा सा हम लोग और कर लेते हैं। सर कौन सा, रिप्रोडक्शन से आपका क्वेश्चन बस आपसे ये पूछा गया था कि सेमिनल वेसिकल जो होता है वो आपका किसका पार्ट होता है। सर 10 साल की पीवाई को ठीक करेंगे, बिल्कुल। मैं तो आपको 6-7 साल की कराता हूँ, 2013 से 20 के कराता हूँ, 7 साल की। रिपीट होता है, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ हो जाते हैं। चलिए, अब एक और चीज मैं आपको बस एक बेस सेट कर देता हूं आज की रात की क्लास का, जो कि हमारा क्या आता है, मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मिनरल न्यूट्रिशन। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉप 10 टॉपिक्स है, मैंने आपको पीडीएफ में डाल रखे हैं, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और रात की क्लास में मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। 8 बजे है, 2 क्लास होंगी आपकी, 4 से 5 और 8 से 9। अब देखिए, अगर मैंने मिनरल न्यूट्रिशन बोला, तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट न्यूट्रिशन की। और मुझे एक चीज बताइए कि आपके प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो होता है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, बताइए। प्लांट्स में न्यूट्रिशन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, बताइए बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, जाइलम करता है। और जाइलम आपका कहाँ पाया जाता है, आपके रूट्स में पाया जाता है या कहीं और पाया जाता है। जाइलम आपका पाया जाता है, रूट से पाया जाता है। इसका मतलब जो आपके न्यूट्रिशन होते होंगे उसको कहां से लिया जाता होगा, कहां से लिया जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है आपके सॉइल से लिया जाता होगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहां डिस्कस करते हैं कि एक बात, कि आपका जो मिनरल लिया जाता है वो हर एक प्लांट के रूट सिस्टम से लिया जाता है। बिल्कुल प्लस पर ही होगी, इसी कोर्स में होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके प्लांट में क्या होता है, 2 सिस्टम होते हैं। ये आपका ग्राउंड है, एक ग्राउंड के ऊपर सिस्टम जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका शूट सिस्टम। जियो का भी है, जियो की आपकी रात को 10 बजे है। ठीक है, एक 1:30 से 2:30 करी थी हमने, और एक रात को 10 बजे है। तो आपको पता है ये हमारे नीचे वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, नीचे वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आपका रूट सिस्टम, है ना। और ऊपर वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। तो आपको पता है कि जो रूट सिस्टम होता है ये आपका किस में हेल्प करता है, ये आपका हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, है ना। और जो आपका शूट सिस्टम होता है ये किस में हेल्प करता है, ये आपका हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो अगर हम मिनरल पढ़ रहे हैं तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर अगर हम एक प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो हर एक प्लांट में इन जनरल कितने मिनरल्स पाए जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं 92 मिनरल्स। ठीक है, हमने मतलब कुल मिला के क्या किया था, हमने नहीं मतलब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या किया, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया गया और सारों को ऑब्जर्व करके हमें टोटल पता चला कि 92 मिनरल्स होते हैं जो हमारे किसमें पाए जाते हैं, हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली कि 90 में से आपके 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके हर एक प्लांट में पाए ही जाते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ए प्लांट लिया, एक बी प्लांट लिया, अगर इसमें मैंने माना कि 92, तो मैंने ऐसे ही बोला 40 एलिमेंट है, इसमें मैंने मान लिया आपके 45 एलिमेंट है, तो 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर एक में पाए ही पाए जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं 30 में से, 30 में से आपका क्या होता है,
30 में से आपके 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके हर एक प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन 16 को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नेसेसरी बोलते हैं, यानी कि आपका एसेंशियल बोलते हैं। और वहीं जो आपके बचे कौन से 14, तो ये आपके नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि आपको काफी कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो आज की क्लास में रात में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ह्यूमंस में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से 5 आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते थे और 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते थे। तो कैसे किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हमें क्या बीमारी करती थी, है ना, हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो आज रात की क्लास में हम लोग इसी को आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने बस बेस सेट किया है कि हर एक प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो हमारा किससे होता है, आपका एक जाइलम यानी कि रूट सिस्टम से लिया जाता है, यानी कि मिट्टी से लिया जाता है। और हर एक प्लांट में आपके 92 मिनरल्स होते हैं, जिसमें से आपके 30 एलिमेंट्स हर एक प्लांट में पाए जाएंगे, जिसमें से आपके 16 एलिमेंट क्या होंगे, आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, सबको क्लियर है? 6 की 16, 16 एलिमेंट सब में चाहिए होते हैं, जिसके बारे में हम रात को डिस्कस करेंगे। पक्का सबको क्लियर है? ये तो इजी टॉपिक है क्योंकि हम मिसलेनियस कर रहे हैं। जब आएगा ना एनिमल किंगडम, जब आएगा ना आपका प्लांट्स हार्मोन, तब देखता हूँ कितनों को समझ आता है। चलिए फिर आप लोग जा सकते हो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल, रात को 8 बजे मिलते हैं अपनी दूसरी बायो की क्लास के लिए, और फिर हम 10 बजे मिलते हैं अपनी ज्योग्राफी क्लास के लिए। ठीक है, चलिए। इट्स माय वर्क, और आपको, आप यहाँ पढ़ने आए, मैं पढ़ाने आया, इसमें थैंक यू कैसा? थैंक यू तब बोलिएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, आप फिर बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसके नोट्स वैसे भी मेनली इस वाली क्लास में कुछ समझने लायक ज्यादा है नहीं, ज्यादा रटने वाला है। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, पार्टी दे दीजिएगा, दूसरी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। चलिए, पीवाई की बुक मैं आपको जस्ट क्लास के बाद सेंड करता हूँ। क्लास के बाद मेरा यूट्यूब सेशन है 5 से, उसके बाद मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, बिकॉज इस टाइम पे मैं आपको नहीं कर पाऊंगा। चलिए, ग्रुप का लिंक, चलिए ग्रुप का लिंक सेंड करता हूँ मैं आपको। बाकी लोग जा सकते हैं। टेलीग्राम का बेसिकली यार हमें बोला जाता है कि टेलीग्राम पे हम लोग शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए, लेट्स एंड द क्लास। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।